Good morning, students. Today we'll start our chapter number 3, exercise 3.4. आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरी एक्सरसाइज, राइट? सो टेक योर ऑफ कॉपीज एंड डू द सम्स विथ मी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है? और पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर, ठीक है ना? तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है. अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो हम क्या करेंगे, वील रीड द क्वेश्चन अलाउड एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स मतलब कि जो ऐसे नंबर जो दोनों की टेबल में जाता हो, 20 की भी और 28 की भी, ठीक है ना? तो उसको कहते हैं फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28, ठीक है? तो हम 20 और 28 की टेबल देखेंगे और ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स ऑफ 20 हैं जो दोनों टेबल्स में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 20 किस किस की टेबल में जाता है, ठीक है? सोचिए, सबसे पहले 20 जाता है 1 की टेबल में, ठीक है? देन 2 की टेबल में, देन 3 के में तो नहीं जाता, 4 की टेबल में, फिर 5 की टेबल में, 6 के में नहीं, 7 के में नहीं, 8 के में नहीं, 9 के में नहीं, 10 की टेबल में, राइट. अब आगे 10 लिखेंगे हम, ठीक है? तो फिर लिखेंगे 10 की टेबल में जाता है और लास्ट में 11 नहीं, 12 नहीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, राइट. तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है? फैक्टर्स हो गए. अब हम आते हैं, देखेंगे कि 20 जो नंबर है वो अपनी टेबल में भी जाता है. नेक्स्ट आएगा फैक्टर्स ऑफ 28, ठीक है? अब 28 के फैक्टर्स वही 1, 2, ठीक है, 4, ठीक है? फिर और बताइए 5 नहीं, 6 नहीं, 7, ठीक है ना? 7 की टेबल में जाता है ना, राइट? तो हम लिखेंगे 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 14 और लास्ट नंबर आएगा हमारा 28, क्योंकि कोई भी जो नंबर है जैसे 14 के बाद आएगा 20 का 8, अपनी टेबल में वो नंबर ज़रूर जाता है, ठीक है ना? अब लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स, CF लिखा मैंने, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28. पहले तो 1, फिर 2, फिर 4, फिर तो नहीं है कोई, तो 1 पे गोला, 2 पे गोला, 4 पे गोला, तो हमने लिख दिया 1, 2, 4, राइट. तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 15 और 25 का. फैक्टर्स ऑफ 15 इक्वल्स टू 15 1 ज़ा 15, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 15 से. वेरी गुड, 15 के यही फैक्टर्स हैं. अब आएगा फैक्टर्स ऑफ 25. देखते हैं इनके फैक्टर्स क्या हैं. 1, 5, 25, बस, ठीक है? अब कॉमन देख लेते हैं. इसमें कॉमन आपको क्या मिलेगा, लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स हो गए. पहले तो 1, ठीक है, फिर है 5, तो 1 पे गोला, 5 पे गोला, तो ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5. वेरी गुड. सो द कॉमन फैक्टर्स आर ओनली 1 एंड 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स ऑफ 35 आर, ठीक है? तो फैक्टर्स ऑफ 35 देखते हैं हम, फिर से देखते हैं. 35 1 ज़ा 35 होता है, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है? 5 की टेबल में 35 जाता है. फिर क्या आएगा, 7 आएगा, राइट? हाँ बिल्कुल, 35 7 की टेबल में जाता है ना, तो हम 7 भी लिख देंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे अब किसकी टेबल में जाता है 35. अब फिर और सोचना पड़ेगा 35 और किस किस की टेबल में जाता है. देन वी गेट कि 35 अपनी ही टेबल में जाता है, ठीक है? तो ये हो गए पूरे नंबर्स. अब फैक्टर्स ऑफ 50. अब फैक्टर्स ऑफ 50 की बात करेंगे हम, तो देखेंगे 50 सबसे पहले 1 ज़ा, ठीक है? पहले आएगा 50 1 ज़ा, फिर आएगा 2 ज़ा, फिर 5 ज़ा, फिर 10 ज़ा,
फिर बताइए 25 ज़ा, वेरी गुड। और लास्ट में आएगा 50 ज़ा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सारे फैक्टर्स लिख दिए तो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 1, फिर 5, दैट्स इट, 1 एंड 5। तो ये हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। सो दिस इज द वे वी आर डूइंग कॉमन फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56 एंड 120। अब हम देखते हैं 56 किसकी टेबल में जाता है। सबसे पहले 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, ठीक है ना, क्योंकि 56 2 से डिविजिबल है तो आएगा 2 की टेबल में। फिर 3 में तो नहीं जाएगा, भूल जाओ 3 को। 4, हाँ राइट, 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि लास्ट के 2 डिजिट जाने चाहिए 4 की टेबल में, तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 4 की टेबल में जाता है, जी हाँ जाएगा 4 की टेबल में। फिर आएगा 5 की टेबल में, नहीं। फिर 6 की टेबल में, नहीं। फिर 7 की टेबल में, यस 7 में देख सकते हैं हम, राइट। अब 7 के बाद 8 की टेबल में, बिल्कुल बिल्कुल 8 की टेबल में भी जाता है, तो 8 की टेबल में। देन 9 की में तो नहीं, 10 की में नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं। फिर किसकी टेबल में जाएगा, देखते हैं हम, 14 की टेबल में, वेरी गुड, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किसकी टेबल में जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 14 की टेबल में जा रहा है, तो फिर ये और भी किसी टेबल में जाएगा। नेक्स्ट है 28 की टेबल में, वेरी गुड। और लास्ट आएगा 56 की टेबल में। तो ये आपको पता होना चाहिए 56 किस किस की टेबल में जाता है। नेक्स्ट आएगा नंबर फैक्टर्स ऑफ 120। अब फैक्टर्स ऑफ 120 जो है, पहले 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल 120। देखो ना 12 है ना, तो 12 4 से चला जाता है, तो इसलिए 3 और 4 से गया, 5 से भी गया क्योंकि उसमें 0 है, क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी हमने आपको बताई थी, आखिरी में 0 हो तो 5 से चला जाता है। फिर 6, बिल्कुल 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये 6 से भी चला जाएगा। 7 से नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 8, ठीक है, 8 से देखते हैं, बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। फिर आएगा 8 के बाद 9 से नहीं जाएगा, 10, ठीक है, हम लिखेंगे 10, तो 10 की टेबल से भी चला जाएगा, ठीक है ना। फिर 12 की टेबल में 120 जाता है। 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 या 15 की टेबल में भी चला जाएगा क्योंकि 120 15 की टेबल में जाता है, ठीक है। फिर सोचिए और किसकी टेबल में जाएगा, और जाएगा ये फिर 20 की टेबल में, वेरी गुड, 20 की टेबल में भी जाएगा। फिर 20 के बाद 24 की टेबल में, वेरी गुड, 24 की टेबल में भी जाएगा। फिर 24 के बाद ये देखिए 120 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं, वेरी गुड, 24 की टेबल में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है, 5 ज़ा, ठीक है, 24 5 ज़ा 120, हो गया ना पूरा डिवाइड, राइट। तो 24 की टेबल में भी जाता है, जिसको डाउट हो आप नंबर को डिवाइड कर सकते हो। देन 30 की टेबल में बिल्कुल जाता है, 30 की टेबल में, या 60 की टेबल में जाता है, और आखिरी में 120। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। कॉमन फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं 120 और 56 के, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे 1 कॉमन है, ठीक है। फिर 1 के साथ साथ क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। फिर 4 कॉमन है, ठीक है। फिर 8 कॉमन है, ठीक है ना। फिर देखेंगे हम 8 कॉमन है, और क्या कॉमन हो सकता है, फिर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन। फिर नंबर आएगा 1, 2, 4, 8, ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना, 56 और 120 के कॉमन फैक्टर्स। अब आएगा सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 3 नंबर्स। अभी तक हम 2 नंबर कर रहे थे, अब हम करेंगे 3 नंबर्स।
3 नंबर्स में आपको 4, 8 और 12 दिया है, तो सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 4, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 4 आएगा, 4 1 की टेबल में जाता है, राइट, 2 की टेबल में जाता है, राइट, और 4 की टेबल में जाता है, ठीक है। फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 8। अब 8 देखेंगे, 8 किस किस की टेबल में जाता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में एंड 8 की टेबल में, ठीक है, वेरी गुड। अब फैक्टर्स ऑफ 12 लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12 में फिर से देखेंगे 12 किस किस की टेबल में जाता है, 12 1 जा 12, राइट। फिर 2 की टेबल में, ठीक है, 3 की टेबल में, वेरी गुड, 4 की टेबल में, वेरी गुड, 6 की टेबल में, वेरी गुड, और आएगा 12 की टेबल में। तो अब हम देखेंगे कि कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स जो तीनों डिजिट में मिलेंगे, मतलब 4 में भी, 8 में भी और 12 में भी। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सबसे पहले दिख रहा है मुझे 1, ठीक है, फिर 2, फिर 4, ठीक है ना, 1 2 और 4। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स 1, 2, 4। तो ये आपके सारे हो गए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। अब ये आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है। पहले तो आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 5, 1, 5, फिर लिखोगे 15 के कॉमन फैक्टर्स हो गए 1, 3, 5 और 15, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 25 के कॉमन फैक्टर्स लिखोगे आप, तो लिखेंगे 1, 5, 25, ठीक है। आप देख लीजिए, अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर देखेंगे, पहले तो 1 दिख रहा है मुझे, फिर 5 दिख रहा है, राइट। तो हम लिखेंगे 1, 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 5, 15 एंड 25, आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट आता है फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब आपको 3 कॉमन मल्टीपल्स, मैंने आपको सिखाया था मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल लिखना, वेरी गुड। मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल लिखना, मतलब कि आपको मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखने हैं तो आप क्या लिखोगे, 6 1 जा 6, ठीक है ना, 6 की पूरी टेबल, तो 6 1 जा 6, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अपन, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ठीक है ना। 6 की टेबल लिखते जाओ, पूरे हमने टेबल्स लिख दिए, राइट। तो 6 5 जा 30, लिखे। फिर 6 की टेबल लिखनी है आगे, देखते हैं हम आगे कितना लिख पाते हैं, 6 और 30, ठीक है ना। तो ये आपके नंबर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स जब हमने लिख दिए कि 1 2 3 4 5, तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, ठीक है। और आखिरी नंबर आएगा 6 10 जा 60, ठीक है। तो ये आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉमन मल्टीपल्स जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब लिखो 8 की टेबल, ठीक है। फिर हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा, राइट, 8 6 जा 48, ठीक है। फिर 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। अब इसमें क्या करना, आपने टेबल लिख दी दोनों की, हाँ, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल होंगे जो दोनों नंबर में मैच कर रहे होंगे। दोनों नंबर में मैच कौन कौन से कर रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे हम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर, सबसे पहले 24, वेरी गुड। फिर और कौन सा कॉमन दिख रहा है मुझे तो दिख रहा है 48, वेरी गुड, ठीक है। और इसके साथ कौन सा कॉमन दिख रहा है, 72, ठीक है। तो मैंने तीनों नंबर्स लिख दिए, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर 24, 48 एंड 72। तो ऐसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट। सो दिस वाज योर आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने मल्टीपल्स लिख दिए 6 के, 4 8 के और दोनों का
आंसर आ गया। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट 12 एंड 18। अब 12 एंड 18 आपको मेरे साथ खुद करना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 12। ठीक है, अब 12 का आप मल्टीपल्स लिखोगे तो लिखेंगे हम 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जब पूरे मल्टीपल्स लिख देंगे 12 के तो हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे 20, 84, 96। ठीक है, फिर आएगा 108 और फिर आएगा 120। ऐसे ही हम 18 के भी लिखेंगे फैक्टर्स। ठीक है, 18 के फैक्टर्स आप मेरे साथ लिखिए। आई विल कीप मम विद दिस थिंग। मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। अब आप देखोगे इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, राइट। अब कॉमन देखोगे, सबसे पहले तो 36, ठीक है, सेकंड 72, ठीक है, लास्ट है 108। तो अब हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर 36। सबसे पहले तो हमें 36 दिख रहा है तो हम लिखेंगे 36, नेक्स्ट आएगा 72 और लास्ट आएगा 108। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, कॉमन मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का 6th का ए। हमने ऐसे किया था कि हमने सबसे पहले टेबल लिखी थी 6 की, 8 की और उसके बाद उसके कॉमन नंबर्स निकाल लिए, कॉमन फैक्ट, कॉमन मल्टीपल्स। वैसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।